जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर। उनकी एक किताब है पिग्मेलियन, जिसमें कि प्रोफेसर हिगिंस, एक लड़की जो कि किसी प्रकार से सुसंस्कृत और शिष्ट नहीं थी, अच्छा बोल नहीं पाती थी, उसमें अच्छी मैनर्स नहीं थी, उस एलिजा लड़की को चमत्कारिक ढंग से पूरी तरह से बदल दिया। वो एक तरह से राजकुमारी लगने लगी, बातचीत में शानदार। पिग्मेलियन में ये बताया गया है कि किसी इंसान के गुणों को उभारा जा सकता है, आंतरिक शक्तियों को सामने लाया जा सकता है, व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। 1980 में एक फिल्म भी बनी हिंदुस्तान में, देवानंद और टीना मुनीम की मनपसंद। मुख्य बात यह है कि आज की सबसे बड़ी समस्या जो युवक और युवतियों में है कि वो अपने बारे में अच्छी प्रतिमा नहीं रखते, उनकी सेल्फ इमेज थोड़ी सी बिगड़ी रहती है। मेरा रंग अच्छा नहीं है, मेरा कद अच्छा नहीं है, मैं होशियार नहीं हूँ पढ़ने में, मैं आईएएस में नहीं आ सकती, मैं आरएएस में नहीं आ सकता, मेरे में वो गुण नहीं हैं, मैं अच्छा नहीं चलता हूँ, मैं अच्छा गाता नहीं हूँ, अच्छा बोलता नहीं हूँ, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसको सेल्फ इमेज कहते हैं। हाउ डू आई लुक एट माई सेल्फ, मैं अपने को किस प्रकार से देखता हूँ, मेरी तस्वीर क्या है, यदि मैं बनाऊं तो कैसी बनाऊंगा, एक सुंदर व्यक्ति की बनाऊंगा या एक भद्दे व्यक्ति की बनाऊंगा। मेरा एक अनुरोध है, अपने बारे में अच्छे विचार रखना, अपने बारे में अच्छा ख्याल रखना, अपने को सुंदर मानना, स्वस्थ मानना, होशियार मानना, प्रगतिशील मानना, प्रखर मानना, सफल मानना जरूरी है। केवल सफलता के लिए नहीं, तो ईश्वर का हर बंदा गुण लेकर पैदा होता है। पर कई बार हम समाज में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि हमारे गुणों को नहीं, अवगुणों को देखा जाता है। पैदा हो जाते हैं वो, और हम मानने लग जाते हैं दूसरों की बातें। घर में कई लोग होते हैं, रिश्तेदार, जो कि हमारी कमियां देखते हैं, तुलना करते हैं भाई बहनों की। स्कूल में टीचर्स भी कई बार पक्षपात कर डालती हैं। बच्चे आपस में एक दूसरे को ऐसी बातें कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए। और कई बार समाज में भी सफलता जब नहीं मिलती तो मन के अंदर एक इस प्रकार की भ्रांति आ जाती है कि मैं सफलता के लिए पैदा हुआ ही नहीं। सेल्फ इमेज को ठीक करना बहुत जरूरी है और की जा सकती है। क्या करें हम? चलिए अपने आप को स्वीकार करना शुरू करिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए जो उसने आपको बनाया, अच्छा बनाया। हर एक के कद, हर एक के गुण, हर एक का रूप एक जैसा नहीं होता, पर हर एक व्यक्ति में ऐसे गुण होते हैं जो उसको यूनिक बनाते हैं, अद्वितीय बनाते हैं, अनुपम बनाते हैं, अद्भुत बनाते हैं, अपूर्व बनाते हैं। आप भी हैं, मान लीजिए ना। चलिए करें क्या? स्वीकार करने के बाद अपने गुणों की सूची बनाइए, उनको और आगे बढ़ाइए। आप में जो कमियां लगती हैं उनकी सूची बनाइए, धीरे धीरे करके उनको दूर कीजिए। जो अवगुण हैं, जो कमियां हैं, जो सीमाएं हैं, पर सारी नहीं हो सकती और जरूरत भी नहीं है। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है परफेक्ट होने की और दूसरों को खुश करने के लिए। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या ये इतना महत्वपूर्ण है? तो आप अपने आप से बात कीजिए। टॉक टू योर सेल्फ, जस्ट से यस, आई एम हैंडसम, आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूं, मैं आकर्षक हूं, मैं होशियार हूं, मैं प्रखर हूं, मैं जीत के लिए पैदा हुआ हूं, मैं सफलता के लिए पैदा हुआ हूं, मैं भी एक अचंबा हूं, आई एम ए वंडर। अच्छा साहित्य पढ़िए, पॉजिटिव रीडिंग करिए, ईश्वर में आस्था रखिए, अच्छे दोस्त रखिए। घर वाले आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं। एक बार कॉलेज में मैंने क्लास में, जो बीए की क्लास थी, उसमें सब बच्चों को ये कहा कि अपने 10 गुण लिख कर लाओ। एक लड़की ने लिखा, मुझ में कोई गुण नहीं है। मैंने कहा बेटे ऐसा करो, मैं कल फिर आऊंगा, अब मैं मम्मी से पूछना, पापा से पूछना, भैया से पूछना कि तुम में गुण क्या हैं, उसकी लिस्ट ले आओ तुम तो मेरे सामने। दूसरे दिन आई तो उसमें 20 गुण थे लिस्ट में लिखे हुए। अपने आप को वो कहती है मेरे में कोई गुण नहीं है। परिवार मदद करता है, ऐसे दोस्त रखिए, अच्छी बातें आप में देखें।
छोटी छोटी सफलताओं का एंजॉयमेंट कीजिए, हर सफलता का विश्लेषण करके और बड़ी सफलता प्राप्त कीजिए। शीशे के सामने खड़े होकर कहिए मुस्कुरा करके, आई लव यू। अपने आप से प्रेम कीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने आप से प्रेम नहीं कर सकता किसी से नहीं कर सकता। हर समय पर मुस्कुराते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, जो आप हैं उसके लिए आनंद में मग्न हो जाइए। आप सुंदर हैं, सुंदर रहेंगे। सुंदर कृत्य कीजिए, प्रशंसा कीजिए, अपनी भी दूसरों की भी, सहायता कीजिए, अपनी भी दूसरों की भी। मिलकर रहिए, अपने साथ भी दूसरों के साथ भी। अपना हाथ अपने हाथ में डालकर खड़े कर लीजिए अपने आप को, और दूसरों के साथ कभी भी अपने आप को हीन ना मानिए। अपने आप को एक मुस्कुराता हुआ ऐसा साथी मानिए जो प्रभु ने इस धरती पर महान कार्यों के लिए भेजा है, प्रेम के लिए भेजा है। नमस्कार।